उतलंघा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंघा के जय जोहार। तो देखबो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब बुझनला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कृषि सहकार सम्मेलन और सम्मान समारोह में हुई शामिल। केंद्र के प्रधानमंत्री डालने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना ले बड़ी सावेकर महत्व है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में प्रदेश स्तरीय कृषि सहकार सम्मेलन और सम्मान समारोह में शामिल हुई। एवरे में मुख्यमंत्री सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाला सहकारिता कर्मचारी अधिकारी प्रतिनिधि मन के सम्मान घलो करीन। मुख्यमंत्री अपन संबोधन में कहिन कि सहकारिता के महत्व देश भर में पिछला 30 से 40 साल में लगातार देखे बन मिला थे। एकरे महत्व ला समझत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से सहकारिता मंत्रालय के भी गठन करे हैं। उनकर कहने रहे कि गुजरात में सहकारिता आंदोलन और महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन के जरिए कतकोन बड़ी किस्म के उद्योग स्थापित हुए हैं, जेकर से किसान मन के भी आमदनी लगातार बढ़त जाते। ऐसे छत्तीसगढ़ में भी सहकारिता के विस्तार करे के जरूरत है। उनकर कहने रहे कि राज्य सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास करत है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम कहन की कृषि और सहकारिता के साथ जब मिल जाते तो किसान मन ला निश्चित रूप से एक साल में ही दोहरा आमदनी के फायदा मिलते। वहीं सांसद बृजमोहन अग्रवाल हकीम की सहकारिता और कृषि एक साथ रही तभी छत्तीसगढ़ के विकास तेज गति से हो पाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। राजधानी के इंडोर स्टेडियम में हुई पंचायत संस्थान के प्रतिनिधि मन के सम्मेलन। राजधानी के इंडोर स्टेडियम में हुई पंचायत संस्थान के प्रतिनिधि मन के सम्मेलन। मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष और पंचायत मंत्री मन हुई शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में आयोजित पंचायती संघ के सचिव के सम्मान समारोह में शामिल हुई। ये मौका में मुख्यमंत्री हकीम की पंचायत संस्था से देश में और प्रदेश में ग्रामीण स्तर में विकास के कार्य तेज गति से लागू करे में निश्चित रूप से मदद मिलते। उनकर कहना से कि वो खुद भी 5 साल निर्विरोध सरपंच निर्वाचित होकर के अपन जशपुर क्षेत्र के गाँव में विकास के काम कर चुके हैं। एक हर सिटी उनला पंचायत संस्था के महत्व के बारे में निश्चित रूप से अच्छा जानकारी हवे। एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह हकीम की पंचायत मन के संस्था से ही छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और उद्योग के विस्तार हुआ थे। वहीं उप मुख्यमंत्री और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा हकीम की छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही पंचायत संस्था के प्रतिनिधि मन के सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करे जाते। उनका कहना है कि पंचायत के प्रतिनिधि मन के शासकीकरण करे के मांगों पर भी विचार करे बर एक समिति के गठन जल्द करे जाही। एक कार्यक्रम में दुर्ग के सांसद विजय बघेल समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि मन घलो मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजा बिजली दर में बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य के हर जिला में प्रदर्शन करे के करीन हवे घोषणा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो रहीन मौजूद। रायपुर जिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवीन चंद्राकर आरोप लगाई हैं कि राज्य सरकार बिजली की दर में बढ़ोतरी के जो घोषणा करे है ओकर से प्रदेश के उपभोक्ता मन ला काफी नुकसान के सामना करना पड़े थे। नवीन चंद्राकर अपन बयान में कहिन कि पिछले कांग्रेस के सरकार बिजली बिल हाफ योजना के जरिए प्रदेश भर के नागरिक मन ला काफी फायदा पहुंचाए के प्रयास करी से, लेकिन भाजपा सरकार हाफ बिजली बिल योजना ला बंद करके उपभोक्ता के साथ में अन्याय करे थे, जिसका हर स्तर में विरोध करे जाही और राज्य सरकार के फैसला के खिलाफ जल्द ही उग्र आंदोलन करे जाही। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय या फिर छोटे शहर या बड़े शहरों, हर जिला मुख्यालयों में हम भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी को लेकर जिस तरह से बिजली बिल में बढ़ोतरी और हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार में बिजली बिल हाफ योजना थी उसको बंद करना और बिजली की कटौती और आंख मिचौली को लेकर इस सरकार की नाकामी और विफलता को जनता तक हम पहुंचा सके। जिस तरह से छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादक राज्य है, सरप्लस राज्य है, ये हमारी सरकार थी कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जब बिजली हम सस्ता दे सकते हैं, कांग्रेस की सरकार में बिजली हम सस्ता दे सकते हैं, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी बिजली इतना महंगा क्यों दे रही है? क्या महतारी बंधन के नाम से 1000 रुपए के बदले बिजली बिल में बढ़ोतरी कर छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम तो नहीं कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। उप मुख्यमंत्री अरुण साव 15 करोड़ के विकास कार्य पर करीनाबे भूमि पूजन।
कि इनकी विकास के कार्य पर पैसा की कमी नहीं होवन देन। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साहा आज बेलथरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम के क्षेत्र में अलग अलग वार्ड के विकास पर करीबन 15 करोड़ रुपए के निर्माण और विकास कार्य के भूमि पूजन और शिलान्यास करें। बिलासपुर की जिला खेल परिसर में आयोजित समारोह में अध्यक्षता विधायक सुशांत शुक्ला करी। इस मौके में उप मुख्यमंत्री अरुण साहा कही कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद विकास कार्य में तेजी आई से और इनमें धनराशि की कमी नहीं होने दी जाही। उनका कहना है कि कस्बाई क्षेत्र में भी विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। राज्य के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर आरोप लगाए कि कांग्रेस के बिजली दर ऊपर प्रदर्शन है राजनीति के सिवाय और कोनो मुद्दा न है। राज्य में नागरिक मन सरकार के कामकाज ले संतुष्ट हवे। प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर कांग्रेस के ऊपर बिजली बढ़ोतरी के मुद्दा में आंदोलन ला एक गैर मुद्दा बताए हैं। अपन बयान में अजय चंद्राकर के अभी तक के 6 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस का विपक्ष के रूप में कोई भी जनहित के मुद्दा उठाए में नाकाम रहे हैं। उन्हें दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के बारे में कांग्रेस प्रत्याशी के संभावनाओं पर अजय चंद्राकर कि अभी तक कांग्रेस के पास कोई भी मजबूत प्रत्याशी नहीं है जो यहाँ जीत हासिल कर सके। उनकर के नदी से कि विधानसभा के मानसून सत्र में भी मुख्यमंत्री निश्चित रूप से विपक्ष के जवाब देने में सक्षम रही। मानसून सत्र में क्या है, नियमित है कांग्रेस का आज समाचार छपा हम ये मुद्दे उठाएंगे तो बिल्कुल विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, सरकार का काम है जवाब देना। कांग्रेस के पास मजबूत प्रत्याशी नहीं है, मजबूत प्रत्याशी दिखाने के लिए सेटिंग करेगी कि इसको बताएगी किसी नेता को साहब इसको उतार रहे हैं और इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा से मत हराइएगा करके इज्जत बाकी रहे, ऐसा सेटिंग होगा। कांग्रेस 5 साल सत्ता में रही, 15 साल का वनवास काट के नक्सलियों से मिली भगत और झीरम कांड के सिवाय उनके पास कोई नीति नहीं थी। यही चिल्लाते थे जब नक्सलियों की बात होती थी तो 5 साल तक। इन 6 महीनों में नक्सली समस्या से लेके आज तक ऐतिहासिक एनकाउंटर हुए और नक्सलियों के कोर एरिया में एनकाउंटर हुए हैं। इसका मतलब है कि नक्सल बौखला गए हैं अपने कोर एरिया में सुरक्षा बलों के घुसने से। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। आरंग में पेट्रोल पंप के संचालक युवराज सोनवानी हेमू सोनवानी ऊपर गलत तरीका ले पेट्रोल पंप लपन नाम करे के लगइन हवे आरोप। प्रशासन से तत्काल उखर नाम मालिकाना हक वापस करे के रखिन हवे मांग। आरंग में पेट्रोल पंप के संचालन करने वाला युवराज सोनवानी पुलिस अधीक्षक रायपुर ला एक आवेदन देकर के उनखर से मांग करी है कि उनखर यहाँ काम करने वाला एक लड़का हेमू सोनवानी गलत तरीका से कागज में उनखर से दस्तखत करा के पेट्रोल पंप के मालिकाना हक ला अपन नाम में करवा ले हवे, जेकर से उनखर से काफी नुकसान हुआ थे। इस मामले में न्यायिक जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई के भी मांग करे है। युवराज सोनवानी लिखित पत्र में दावा करे हैं कि एक बार उनका तबियत खराब हो के नाम हेमू सोनवानी कहे कि पेट्रोल पंप में जो भी नुकसान हुआ थे ओला प्रोपराइटरशिप में यदि बदलाव करे जाए तो फिर वह पेट्रोल पंप के संचालन ला अपन नाम से लेकर के फायदा पहुंचाए के प्रयास कर सकत है। लेकिन ऐसे कहे कि बात गलत तरीका से उनका हस्ताक्षर करके पेट्रोल पंप के मालिकाना हक ला ही अपन नाम में करवा ले हवे। के मामला में पुलिस से तत्काल कार्रवाई करे की भी मांग करेगी है। हमारी पेट्रोल पंप जो है आरंग में युवराज फिलिंग स्टेशन युवराज भैया के नाम से वो पेट्रोल पंप हमको वापस मिला जाए। जो इनके साथ गद्दारी किए हेमू सोनवानी, कामता सोनवानी और राजकुमार बंजारे और ये डिप्टी कलेक्टर जो राजेश पात्रे है वो उनके साथ दे रहे हैं। ये लोग मिल के इनके पेट्रोल पंप को हड़प लिया गया है, फर्जी तरीक़े से अपना नाम करवा लिया है, वो हमें वापस दिया जाए। इनके कागजात जो चोरी किया है पेट्रोल पंप की जितने भी कागजात थे इनके पेट्रोल पंप के और इनके पैसा 3 लाख रुपए पैसा और इनके डिग्री जितने भी डिग्री थे वो चोरी करके ले गए हैं, उसको वापस किया जाए क्योंकि हमारे पास कागजात नहीं है। हेमू सोनवानी ने चोरी करवा के ले गया है और हम चाहते हैं कि ये उनके ऊपर जांच हो, हेमू कामता सोनवानी के ऊपर, और हमें न्याय मिलना चाहिए। यही गुजारिश है हमारी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। दंतेवाड़ा में जिला अस्पताल के सफाई कर्मचारी मन टेंडर के जरिए नवा भर्ती के खिलाफ करीन हवे प्रदर्शन कि इनकी नौकरी खत्म होले परिवार ऊपर रोजी रोटी के आगे है परेशानी।
दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था ला सुधारे पर सिविल सर्जन डहाले नवा टेंडर निकाले के विरोध में सफाई कर्मचारी मन आज धरना प्रदर्शन करीन। जिला अस्पताल के सफाई कतकोन साल से करने वाला सफाई कर्मचारी मन जब टेंडर में नवा कर्मचारी मन के भर्ती के बाद सुनील तो मन की नाराजगी एकदम से बाहर आगे रही से। ओमन के कहना है कि मन अनेक साल अपन खर्च कर चुके हैं, एक बाद नवा कर्मचारी मन ला टेंडर के जरिए भर्ती करे से ओमन के परिवार के सामने रोजी रोटी के संकट आ जाही। हॉस्पिटल से बोलते तुम लोग बाहर करो, यहाँ नहीं करना है, यहाँ रहने नहीं दूंगी, ऐसी बोल के भगा दिए। और बोलते हैं तुम लोग हड़ताल करना है तो बाहर जाके करो, हॉस्पिटल का अंदर के गेट का अंदर का पास भी नहीं दिखना चाहिए। हमारा जो जीवन बनने के लिए हम यहाँ हॉस्पिटल में लगे थे, टेका में रद्द किया जाएगा बोल के हम लोग हड़ताल किए सर। और हमको सीएस बोला कि तुमको धक्का मार के बाहर फेंक देंगे, और हम ये म्यूजियम में थे, हमारा खाना को बाहर फेंक दिया। और उसके बाद बोलता है हॉस्पिटल से गेट आउट, हमारा हॉस्पिटल है तुम्हारा नहीं है बोले। उन्हें सिविल सर्जन जिला अस्पताल के कपिल देव कश्यप के कहना है कि नियम प्रक्रिया के तहत ही टेंडर जारी करेंगे है। प्रशासन के तहत जो है, जो यहाँ सफाई कर्मचारी जो साफ सफाई की व्यवस्था थी या फिर सुरक्षा की व्यवस्था थी, उसको टेंडर प्रोसेस में करने का निर्णय लिया गया है सर। जो जिला पंचायत के जिला प्रशासन द्वारा निर्णय भी लिया गया है, तो उसके तहत हमने जो एक टेंडर प्रक्रिया थी उसका जो है, जो हमारे वाईसी हेल्थ और सबकी सहमति से एक नोटशीट चलाया, नोटशीट में पारित होने के बाद हमने टेंडर प्रक्रिया कर दी है। तो कुछ लोग यहाँ पे जो साफ सफाई कर्मचारी थे उनको जो है ये टेंडर प्रक्रिया पसंद नहीं आने का वो लोग बोले हड़ताल करेंगे, ऐसा करके सूचना प्राप्त हो रही है। अभी तक मेरे को सूचना प्राप्त नहीं, पूर्व में एक लेटर दिया गया है कि ऐसा यदि आप टेंडर निरस्त नहीं करेंगे तो हम हड़ताल पे जाएंगे, ऐसा करके एक लेटर प्राप्त हुआ। तो वो ये शनिवार से ये लोग कुछ लोग शायद हड़ताल पे थे, ऐसे सूचना में आई है। तो उसको संज्ञान में लेते हुए मैंने प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन से उनके तरफ से एक विनीत सर जो तहसीलदार हैं वो आए, उन्होंने जो भी इनके वो मुखिया थे उनसे बात की। उनसे कहा गया कि भाई अस्पताल परिसर में आप हड़ताल नहीं कर सकते। तो उसी के निर्णयानुसार वो लोग क्या है, हॉस्पिटल के अंदर एक म्यूजियम बना हुआ है, उसके अंदर ये बैठ करके ये हड़ताल कर रहे। तो हमने उनसे यही कहा कि आप इसके अंदर मत कीजिए, कभी अन्यत्र जगह कीजिए, ताकि आने वाले जो मरीज हैं उनको परेशानी ना हो, या फिर जो भी हमने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ कर्मचारियों को कुछ बाहर चलाए तो उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, ऐसा करके हमने कहा है। बलरामपुर जिला के रामानुजगंज में धान खरीदी में गड़बड़ी के मामला में 4 जन आरोपी मन करेगी गिरफ्तार, बाकी फरार आरोपी मन के करे जाते तलाश। बलरामपुर जिला के रामानुजगंज पुलिस थाना में पिछले साल हुए धान खरीदी में गड़बड़ी के मामला में 4 आरोपी मन गिरफ्तार करे गए हैं। इस संबंध में थाना के निरीक्षक ललित कुमार यादव डहार ने बताया कि इस वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य में धान की खरीदी के दौरान खरीदी के प्रभारी और ओकर सहयोगी मन डहार ले करीब 1281 क्विंटल धान के हेराफेरी करे गए रही से। एक बाद जब हिसाब नहीं मिले तो रामानुजगंज पुलिस थाना में इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई रही से। FIR दर्ज करने के बाद कुछ आरोपी मन तब से फरार हो गए रही, लेकिन पूछताछ के बाद 11 में से 4 आरोपी मन गिरफ्तार कर ले गए हैं। इनमें से पूछताछ करे जाते। अनियमितता के संबंध में खाद्य अधिकारी प्रशांत राजवाड़े ने लिखित आवेदन पत्र जांच उपरांत दिया कि भौरमाल धान खरीदी केंद्र में करीबन 77 लाख का गबन 11 व्यक्तियों ने मिलकर किया है। धान खरीदी प्रभारी विक्रम गुप्ता एवं अन्य सहयोगी द्वारा 77 लाख का गबन 2023-24 में खरीदी के समय में करने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अभी 4 लोग गिरफ्तार हैं, अन्य लोग फरार हैं। IPC की धारा 409-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। मनेंद्रगढ़ में धूमधाम से निकालेगी रथ यात्रा। दूरिया ले यहाँ आके श्रद्धालु मन लीन हवे भगवान जगन्नाथ ले आशीर्वाद। देखा हमार खास रिपोर्ट। प्रदेश में कल रथ यात्रा तिहार के मौका में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के चिरमिरी में भी हर साल के जैसन एहू साल भी भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के आयोजन करेगी। धूमधाम से मनाए गए तिहार में रथ में प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा ला सजावट के साथ में सुरुचिपूर्ण ढंग से रथ में प्रस्तुत करके परिक्रमा कराएगी। चिरमिरी नगर निगम के सीताझोर ओड़ी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ के बाद जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा ला रथ में सवार होकर के लोगन के दर्शन बर नगर परिक्रमा कराएगी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल छेरा पहरा के रस्म में पूरा करीन। उन्हें विधायक श्याम बिहारी जायसवाल भक्तमन के साथ में भगवान जगन्नाथ से रथ खींच के आशीर्वाद प्राप्त करीन। भगवान जगन्नाथ स्वामी जी से
प्रार्थना करता हूं कि हमारे इस क्षेत्र पर सदैव उनकी कृपा बनी रहे, सभी लोग के ऊपर उनकी दृष्टि और आशीर्वाद सदैव बना रहे, और हम लोग प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे नगर भ्रमण के साथ भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा को, जिस प्रकार से भगवान की यात्रा हमारे उड़ीसा में निकाला जाता है पुरी में, उसी प्रकार से यहाँ भी हर्षोल्लास से रथ यात्रा निकाली जा रही है। मंदिर के सलाहकार कृति वासु के कहना है कि यहाँ रथ यात्रा की परंपरा बहुत पुराना है। लोगन मन अपन मनोकामना पूरा करे बर रथ यात्रा में रस्सी खींच के कतकोन किस्म के मन घलो करथे। प्रभु श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के तर्ज पर यहाँ नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में निकाली जाती है, और यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के अन्य राज्यों के आए हुए श्रद्धालु एवं भक्तजन के द्वारा रथ खींचा जाता है और पूरे नगर का भ्रमण करके भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकाली जाती है। 10,000 से ज़्यादा लोगों का इसमें शामिल होते हैं। अभी 4-5 हज़ार लोग यहाँ पीछे उपस्थित हैं, और जैसे ही नगर में हम आगे बढ़ते जाएंगे, नगर में लोग मिलते रहेंगे, भंडारा, जलपान और अपने अपने श्रद्धा से श्रद्धालुओं को लोग अपने भंडारा से और शरबत पेय से उनका स्वागत करते हैं। ये रथ यात्रा में मनेन्द्रगढ़ के अलावा तीर्थखार के गंवई गाँव के श्रद्धालु मन भी बड़ संख्या में सकलाए रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। ये समाज के प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलवो, तब तक हमारे टीम लदो बिदागरी। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।